बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये नोट किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट, उसे क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। मतलब कि किसी सेल्स या एक्सप्लांट से हम लोग क्या पूरा एक होल प्लांट बना लेंगे, उसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, टोटीपोटेंसी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट, वो मेथड जिससे क्या बना लें हम लोग बहुत सारे प्लांट बना लें, थाउजेंड ऑफ प्लांट। किस प्रोसेस से, टिश्यू कल्चर से, उसे क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेरिस्टेम जो कि क्या है, एपिकल और एक्सिलरी, ये क्या होते हैं, फ्री ऑफ वायरस होते हैं, मतलब वायरस से फ्री होती है। कौन, मेरिस्टेम, जिसमें क्या आएगा, एपिकल और एक्सिलरी, ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये देख लो। जब क्या करते हैं हम, डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो होते हैं वो निकाल लेते हैं, दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट से आइसोलेट कर लेते हैं प्रोटोप्लास्ट को, और उसको क्या कर देते हैं, फ्यूज करा देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और उसको हम फर्दर ग्रो करा लेते हैं तो नया प्लांट जो बन जाता है। तो इस हाइब्रिड को क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जीन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बाय मैनिपुलेशन, उसे क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ दे रखा है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो पाँचों इंपॉर्टेंट, मगर तीसरा इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, ये हेल्प करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में। जैसे एग्जांपल क्या है, टमाटो का, ठीक है ना, दे रखा है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इन्हेंस्ड, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है ये इन्हेंस करते हैं न्यूट्रिएंट वैल्यू को। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है गोल्डन राइस, इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है ना। फिर आ जाओ यहाँ पे बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है ये, जो कि किल करता है किसे, इंसेक्ट को। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। लेपिडोप्टेरेंस बहुत बार पूछा जाएगा। लेपिडोप्टेरेंस के एग्जांपल क्या है, टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कॉर्न बोरर और कॉटन बोलवर्म। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कॉर्न बोरर में क्या होता है, क्राई1 AB, इसका याद कर लो, इसका खुद याद हो जाएगा। कॉटन बोलवर्म का क्राई1 AB, कॉटन बोलवर्म में क्या होगा, क्राई1 लिखो, फिर AB के बाद क्या आएगा, AC, और क्राई2AB, ठीक है ना। ये किसके एग्जांपल है, लेपिडोप्टेरेंस के। लेपिडोप्टेरेंस में टोबैको वर्म, आर्मी वर्म, कॉर्न बोरर, कॉटन बोलवर्म, ये एग्जांपल है। और फिर कॉटन बॉल, यहाँ पे कोलियोप्टेरेंस के एग्जांपल क्या है, बीटल्स, ठीक है ना। कोलियोप्टेरेंस का एग्जांपल क्या है, बीटल। डिप्टेरेंस का एग्जांपल क्या है, फ्लाइज और मॉस्किटो, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो बीटी टॉक्सिन होती है वो प्रोटीन जो होती है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में होती है, मगर जब उसे इंसेक्ट क्या कर लेता है, इंजेक्ट कर लेता है, तो जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्कलाइन होती है पीएच किसकी, गट जो होता है वो एल्कलाइन पीएच का होता है, किसमें, इंसेक्ट में, जो कि सोलबलाइज कर लेता है क्रिस्टल को। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होगी वो किस में बाइंड कर जाएगी, कहाँ पे, जो सरफेस होगी इंसेक्ट की मिड गट एपिथेलियल सेल में क्या होगी, बाइंड कर जाएगी, और वहाँ पे क्रिएट करेगी पोर्स, और वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगी, और लाइसिस हो जाएगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। फिर ये जो पीछे बताया था, पहले ये देख लो, बीटी टॉक्सिन क्या होती है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। जो बीटी टॉक्सिन होती है वो क्या होती है, जो बीटी टॉक्सिन होती है वो क्या होती है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है। टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन, टॉक्सिन जो होता है उसे कोडेड करते हैं बाय जीन, उसका नाम क्या है, क्राई1AC, नेम क्या है, क्राई। ये जो पीछे लिखा था ना, ये यहीं पे लाइन लिखी हुई, देखो लिखा हुआ, देयर इज अ नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई1AC एंड क्राई2AB। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉटन बॉलवर्म। और क्राई1AB को कौन कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर, जो यहाँ पे बात लिखी हुई थी ना, ये बस ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। फिर यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, नेमाटोड है, मैलिग्नोडाइनी इनकॉग्निशिया, जो कि इन्फेक्ट करता है। हमेशा याद रखना किसको इन्फेक्ट करेगा, रूट ऑफ टबैको प्लांट को, किसको, रूट को, टबैको प्लांट की, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, जो RNA इंटरफेरेंस है ये किस में देखने को मिलता है हमें, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो RNA टेक प्लेस, RNA जो इंटरफेरेंस है वो हमें सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा एज अ सेलुलर डिफेंस। मोनेरिया में बताओ देखने को मिलेगा हमें या नहीं RNA इंटरफेरेंस, या प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे दिस मेथड आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, साइलेंसिंग कर देते हैं हम स्पेसिफिक एमआरएनए की, किससे, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है उसमें हम लोग साइलेंसिंग किसकी करते हैं, एमआरएनए की, किसकी मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की वजह से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, जो यूजिंग ये क्या करता है, जो आरएनए इंटरफेरेंस में होगा बहुत सेंस और एंटीसेंस दोनों क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। बहुत सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। ये क्या कह रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि इनिशिएट करता है किसे, आरएनए इंटरफेरेंस को। इसमें क्या होता है, दस स्पेसिफाइड कर देता है स्पेसिफिक एमआरएनए को ऑफ द नेमेटोड, ठीक है ना। पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रेजेंट टाइम में रिकॉम्बिनेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन यूज़ के लिए अप्रूव किए गए हैं, तो कितने 30, और इंडिया में कितने अभी अलाउ किए गए हैं 12, जो कि रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स अलाउ किए गए हैं इंडिया में कितने 12, और वर्ल्ड में कितने अलाउड किए गए हैं 30, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, इंसुलिन क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसका चेन 1 होती है, चेन ए होती है और चेन बी होती है, जो कि लिंक्ड होती है किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से। फिर यहाँ पे आ जाओ, हमें इसे याद रखना, जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर ये याद रखना है, 1983 में, ये ईयर याद रखना, 1983 में एक इलेली कंपनी थी जो कि कहाँ की थी, अमेरिका की। उसमें क्या बनाया था, उसने क्या किया था, प्रिपेयर किया था 2 DNA सीक्वेंस जिसका नाम था ए और बी ऑफ चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर दिया था, इंट्रोड्यूस। फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था प्लाज्मिड, किस प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया था, ये PYQ है, ठीक है ना। ईसर्शिया कोलाई में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो एज अ प्लाज्मिड क्या यूज़ करते हैं जब बनाते हैं इंसुलिन आर्टिफिशियली, तो ईसर्शिया कोलाई। चेन ए एंड बी वेयर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, अलग अलग चेन ए और बी को प्रिपेयर किया गया था, फिर एक्सट्रैक्ट किया गया था, मतलब कि निकाल लिया गया था, फिर उसको कंबाइन कर दिया गया था किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन बन गई थी, ठीक है ना। तो मैच्योर जो इंसुलिन होती है हमेशा उसमें याद रखना सी पेप्टाइड एब्सेंट होता है, ठीक है। अब जीन थेरेपी पे आ जाओ, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब वाज गिवन इन 1990, ईयर याद रखना है, किस कब दी गई थी, 1990 में दी गई थी। किसको दी गई थी, 4 ईयर की एक लड़की थी, उसको दी गई थी विद, उसको क्या था, ADA डिफिशियंसी, मतलब एडिनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी था, ठीक है ना। ये जो इंजाइम है ADA एडिनोसिन डायमिनेज, ये क्रूशियल है इम्यून सिस्टम का फंक्शन करने में। तो इम्यून जो हमारा सिस्टम है उसको फंक्शन करने में रोल किसका होता है, ADA एडिनोसिन डायमिनेज का। ये जो ADA है, ये डिसऑर्डर इज कॉज टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डायमिनेज। इसमें क्या होता है, डिलीशन हो जाता है जीन का, ठीक है ना, फॉर एडिनोसिन डायमिनेज में। ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, 2 स्टेप इसके, 3 तरीके से इसे ट्रीट कर सकते हैं। पहला क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं अगर किसी को ADA एडिनोसिन डायमिनेज डिफिशिएंसी है। तो पहला क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, इन विच क्या करते हैं हम, ADA एडिनोसिन डायमिनेज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। जिसको ये बीमारी है उसको क्या कर सकते हैं हम, इंजेक्शन से दे सकते हैं ये ADA, उसमें इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। बाय द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोच आर दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, मतलब कि ये क्यूरेबल नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है ना। मगर इसको बस एक ही तरीके से सही कर सकते हैं, अगर हाउ एवर इफ़ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल, हम लोग क्या कर लें, जीन आइसोलेट कर लें, कहाँ से, मैरो सेल में से, जो कि प्रोड्यूस कर रही हो ADA एडिनोसिन डायमिनेज, और उसको फिर इंट्रोड्यूस कर दें किसमें, सेल में। कब, एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। कब कर दें ऐसा हम लोग, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दें, तो ये क्या है, कम्प्लीटली क्यूरेबल है, ठीक है ना। अदरवाइज ये जो 2 बोन ट्रांसप्लांटेशन करके हम लोग, इससे हमें बार बार करना पड़ेगा, जो ऊपर पड़े थे, ठीक है ना। अब क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यहाँ पे ये दे रखा होगा, ठीक है ना। तो पहले ये देख लो, डायग्नोसिस जो कि हम लोग पहले करते थे सीरम और यूरिन का एनालिसिस करके, ये क्या था, अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इन ये जो डायग्नोसिस करते हैं हम सीरम और यूरिन का एनालिसिस करके, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन नहीं पता कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे अर्ली डिटेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे कि RNA रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, PCR पॉलीमरिक चेन रिएक्शन से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से से। एलिसा आर सम ऑफ द टेक्निक डेट सर्व एज अ पर्पस ऑफ अर्ली डिटेक्शन। तो इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, PCR से और एलिसा से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ दे रखा होगा, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड करते हैं जब इसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से
is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using audio radiography। ठीक है ना। फिर ये क्या कह रहा है, क्लोन हैव द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जो क्लोन होगा जिसमें म्यूटेटेड जीन होगी वो नहीं अपीयर होगा किस पे, फोटोग्राफिक फिल्म में। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेडली विद म्यूटेटेड जीन। ठीक है ना। अब याद रखना, जो एलिजा होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ पे। ठीक है। अब ये याद रखना है एक पॉइंट कि 95% जो भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल है वो क्या है, माइस है। ठीक है ना। 95% जो है एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल है वो क्या है, माइस है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है, चलो ये देख लो। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल स्टडी ऑफ डिजीज़ के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। उसमें से 4 डिजीज़ हैं, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर। ये क्या है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बता सकते हैं। स्टडीज़ ऑफ डिजीज़ को हम लोग पढ़ने में मदद कर रहे हैं। ये ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ लेते हैं, कैंसर को, सिस्टिक फाइब्रोसिस को, रेमेथॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर डिजीज़ को। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ठीक है ना। जो ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। एक डिजीज़ का नाम है एम्फाइसीमा। ऐसा ही सिमिलर अटेम्प्ट हम लोग ने लिया है ट्रीट करने के लिए फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ को। अब क्या कह रहा है, 1997 जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी उसको हम लोगों ने बनाया था, जिसका नाम क्या था, रोजी। वो प्रोड्यूस कर रही थी ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क, जो कि ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क को हम लोगों ने उससे बनवाया था। जितना कितना बना था उससे, 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क कंटेन, उस जो मिल्क बना था उसमें क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टाबिलमिन वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काऊ। तो जो काऊ नेचुरली मिल्क बनाती हैं उससे ज़्यादा अच्छा क्या था जो हमने रोज़ी काऊ से बनवाया था। ठीक है ना। वो ज़्यादा अच्छा था बेबीज़ के लिए, जो ह्यूमन बेबीज़ थे। और उसमें क्या कंटेंट था जो हमने बनवाया था रोज़ी काऊ से, ह्यूमन अल्फा लैक्टाबिलमिन। अब आ जाओ यहाँ पे, जो वैक्सीन सेफ्टी में यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का, ये क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो पूछेगा तुमसे, जो पोलियो वैक्सीन जो बना रहे थे हम, तो हमने किसका यूज़ किया था, कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया था, तो माइस का। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर उसको किस पे यूज़ करते हैं हम लोग, सक्सेसफुल होता है तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं मंकी पे, क्योंकि मंकी क्या है, ह्यूमन के सिमिलर है इसलिए। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड डेट कैरी, ऐसे ही। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन शायद ना आए, आ भी सकता है मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आया हुआ है PYQ। देखो इथिकल यूजेस में कि हम लोगों को कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लगानी पड़ेगी जिससे कि हम इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए बायोटेक्नोलॉजी का। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज, उसका नाम क्या है, GEAC। इसका फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर पब्लिक सर्विसेज। ये है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, बासमती राइस जो है वो क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें क्या होती है, यूनिक अरोमा होता है और फ्लेवर होता है। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। और कितने डॉक्यूमेंट वेराइटीज़ बासमती के ग्रो होते हैं इंडिया में, 27। ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, इन 1997 एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने गॉट पेटेंट ऑफ बासमती थ्रू US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो जो अमेरिकन कंपनी थी उसने बासमती राइस का पेटेंट लेने की कोशिश की थी, कहाँ ले ली थी, US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से, कब, 1997 में। मगर हम सबको पता है कि जो ये है बासमती वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, असली में इंडिया से। न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज़, इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली बीन ड्राइव्ड फ्रॉम इंडिया फार्मर वेराइटीज़। इंडियन बासमती को क्रॉस कर दिया उन्होंने विथ सेमी ड्राफ्ट वैरायटी से, और क्लेम करने लगे कि हमने नई वैरायटी बना दी, हमारे यहाँ नई वैरायटी है बासमती की। ठीक है ना। ऐसा नहीं था। अब बायोपायरेसी क्या रहती है, बायोपायरेसी, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज का यूज़ करना विदाउट परमिशन, उसे क्या कहेंगे, बायोपायरेसी। ठीक है ना। बस ये याद रख लेना। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली, उन्होंने जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली क्या क्लियर किया, सेकंड, याद रखना क्या, सेकंड अमेंडमेंट पास किया है इंडियन पेटेंट बिल को लेके। पेटेंट बिल को लेके इंडियन पार्लियामेंट ने कौन सा रिसेंटली अमेंडमेंट पास किया, सेकंड अमेंडमेंट। ठीक है ना। इसमें क्या कहा है उन्होंने,
क्या क्या इंक्लूड करता है, इमरजेंसी प्रोविज़न, रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव। बस हो गया।